यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भाई साहब, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं मई 26 सितंबर 26 में, उन लोगों के लिए। लेकिन मैं बताऊं, कुछ मेरे को डाउट आ रहे थे बच्चों के। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर एक बात बताओ, रिविजन लेक्चर्स कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? क्या इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगा आपको इस मंथ के एंड तक जितने भी रिविजन लेक्चर है वो मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूं। रिवीजन लेक्चर आप देख रहे होंगे। इस बार मैं रिवीजन लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। आपने देखा होगा सैलरी का रिवीजन लेक्चर, आपने देखा होगा लाइक क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। बाकी कुछ रिवीजन लेक्चर अपलोड करना बाकी है, मैं फटाफट अपलोड कर लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। दूसरा, एक बच्चों का मेरे पास डाउट आया कि सर अभी है ना बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने 1 फेब 2026 को बजट जो प्रेजेंट किया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह थे। सर क्या वो अमेंडमेंट्स हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है क्या? जब हम मई या सितंबर 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज बिग नो, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। बजट में अगर आपने कुछ भी देखा हो घर पे टीवी पे तो उसको याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद सर हमने सुना है न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है 2025 वाला, वो क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप इसको भूल जाइए, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वही एप्लीकेबल है। सर एमसीक्यू का बुकलेट का क्या? तो आपको पता रहेगा, एमसीक्यू का बुकलेट आप लोगों को मिल गया होगा करके, ठीक है। या तो हमने सेंटर पे भेजा था या फिर आपके घर पे भेजा था, आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो आप हमारे ऑफिस में बात करिए, आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ पीडीएफ जो है वो पूरी आपको पता रहेगा, bbvirtuals.com पे जाओगे और फ्री रिसोर्सेज में मैंने पीडीएफ डाल रखी है। उसके बाद सर टेस्ट पेपर का क्या? तो जैसा कि आपको पता है हमने टोटल 7 टेस्ट पेपर है वो अपन ने डाल रखे हैं। और ये जो 7 पेपर्स है ये कहां मिलेंगे? तो आपको जिस एप्लीकेशन में आपने लेक्चर देखे हैं बीबी वर्चुअल की, उसी एप्लीकेशन में आपको टेस्ट पेपर है और आपको सॉल्व करके वहीं पे आपको सबमिट करना है और वहीं पे आपका रिजल्ट आ जाएगा करके, ठीक है। तो ये छोटे से जनरल डाउट थे जो लाइक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आपको मैं बता देता हूं। लेकिन आपको पता है एक और डाउट आ रहा है बच्चों का। अभी जैसे पता रहेगा आपको टैक्सेशन कंप्लीट हो गया करके, ठीक है। अमित महाजन सर का बैच चल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट टैक्सेशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ में मैं बताऊं, आपका एडवांस अकाउंट आकाश कंदोई सर का बैच कंप्लीट हो गया। तो सर फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया, लेकिन सर हमने देखा है कि अभी तो सेकंड ग्रुप की क्लास ही चालू नहीं हो रही है। सेकंड ग्रुप की क्लास तो चालू होगी कब? जब ये वाला रिजल्ट आएगा। और ये वाला रिजल्ट आई डोंट नो मार्च में कब आएगा, 7th को आएगा, 10th को आएगा, 5th को आएगा, 6th को आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, क्योंककि इस बार ऑडिट का पेपर डिले हुआ था इंटरमीडिएट का, और अभी रिजल्ट सीए फाइनल, इंटर फाउंडेशन तीनों साथ में आता है, तो हो सकता है देयर में भी लिटिल बिट डिले ऑल्सो। और डिले हुआ, और अगर उसके बाद में अगर आप देखोगे सेकंड ग्रुप की क्लास चालू करोगे तो आपको टाइम लगेगा। और क्या होता है, प्रोफेसर भी उसके बाद में 8-10 दिन लेते हैं, तब तक बच्चे सब प्रिपेयर होते हैं, फिर जाके सेकंड ग्रुप की क्लास चालू करे। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं ना, एग्जाम जब आप दे रहे हो, अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हो और ये एग्जाम से पहले अगर आपको 2.5-3 महीने का टाइम मिलता है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो मेरी एडवाइस आपसे ऐसी रहेगी, पर्सनल एडवाइस मेरी ये है कि आप सेकंड ग्रुप अभी चालू कर दो। वेट मत करो कि कब क्लासेस चालू होगी एंड ऑल, आप अभी से चालू कर दो। और मैं बताऊं बीबी वर्चुअल में सेकंड ग्रुप कौन पढ़ाते हैं, जैसा कि आपको पता रहेगा, इस फोटो में जितने भी प्रोफेसर दिख रहे हैं आप इनको जानते हो। संकल्प कांस्टिया सर है जो आपको एफएम पढ़ाते हैं और उसके साथ में कॉस्टिंग भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे शुभम केशवानी सर सबके प्यारे ऑडिट पढ़ाते हैं। संजय अपन सर है करके, ठीक है, वो आपको एसएम पढ़ाते हैं। तो गाइस आपसे मेरी एक एडवाइस है कि आप एक काम करो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चालू कर दो और एक थ्योरी सब्जेक्ट चालू कर दो, क्योंकि ऐसे भी तो बैठे हैं। सेकंड ग्रुप की क्लास है वो कब चालू होगी अपने को पता नहीं, फटाफट कब चालू कर दो। और आपको क्या करना है, आप शुभम केशवानी सर का ऑडिट का बैच ले लीजिए, जो कि आपका लाइव गाइडेंस बैच रहेगा, मींस रिकॉर्डेड बैच है बट वो गाइड करेंगे आपको। उसके साथ साथ में आप संकल्प सर का कॉस्टिंग चालू कर दीजिए। कॉस्टिंग अभी इन्होंने चालू किया है, 2-3 दिन ही हुए अभी तक तो ज्यादा लेक्चर ही नहीं हुई है। और वो डेमो लेक्चर्स है वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, सर के चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे आप डेमो देखिए एंड कॉस्टिंग का बैच है वो वाला ज्वाइन करिए। तो जिससे क्या होगा ना, जब आपका आप जब बाकी जो लोग चालू करेंगे उससे पहले आप लोगों का बहुत सारा कंटेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे साथ आज संकल्प सर से मिला तो संकल्प सर ने भी मुझे यही एडवाइस किया कि सर इनको है ना कॉस्टिंग चालू कर देना चाहिए और ऑडिट चालू कर देना चाहिए। तो सर इनसे 1 मिनट में आप इनको बताओ कि व्हाट इज द बेनिफिट अभी से चालू करने का। देखो पूरा गेम टाइमिंग का है। इंटरमीडिएट में सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होता है कि सर पोर्शन कंप्लीट टाइम पे हो एंड उसके बाद हमारे को एक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स एटलीस्ट मिल जाए कि हम उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले।
इसके लिए हम लोग ये बैच जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैंने कॉस्टिंग के मेरे 1-2 लेक्चर हुए, वो आप लोग देख लो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ। केसवानी सर आप लोग को उनके चैनल पे कल एक मस्त जूम कनेक्ट के साथ बताने वाले हैं कि वो उनका अप्रोच क्या रहने वाला है आने वाले बैचेस के लिए। सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे उतने ज्यादा रिविजन्स कर पाओगे, उतना आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे अपने एग्जाम्स के लिए। एंड दैट इज द सोल रीजन हम लोग ये बैच इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जैसा सर ने बोला, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कॉस्टिंग से आप स्टार्ट करोगे, एक थियोरी सब्जेक्ट जैसे आप ऑडिट से स्टार्ट करोगे। सो एक तालमेल बैलेंस बना रहेगा एंड आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि यार हम लोग सही लाइन पे जा रहे हैं। ताकि क्या ग्रुप 1 के बाद है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हैं, वो ना हो। एंड एक मोमेंटम आप लोगों का बना हुआ है ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 भी इस मोमेंटम में आप खींच लीजिए। इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, राइट सर? यस सर, बिल्कुल। तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया, होप सो आपके जितने भी डाउट थे ये क्लियर हुए होंगे। 5 डाउट ये थे, एक डाउट ये आ रहा था लाइक सेकंड ग्रुप का, तो ये आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। फटाफट अच्छे से पढ़ते रहो और पास हो जाओ। और आप जो भी दे रहे हो इस बार एग्जाम दे रहे हो, अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, बोलना मत मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है? आप दे रहे हो एग्जाम, और एग्जाम देके फटाफट क्लियर कर दो। थैंक यू।